वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ऑनलाइन। आज मैं पढ़ा रही हूँ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका 1 पार्ट है। मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर, ये लाइन सेगमेंट है। उसके बाद मेजरमेंट एंगल ए है 42 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल बी है 73 डिग्री। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 एंगल्स गिवन हैं और जबकि हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है। बास क्वेश्चन में ये होगा कि किसी में 3 लाइन सेगमेंट दिए होंगे तो वो बनाने का तरीका क्या है, और इस क्वेश्चन के अंदर 2 एंगल है और एक लाइन सेगमेंट है तो इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन में मुझे इंस्क्राइब्ड सर्कल बनाना है और इसी क्वेश्चन को लेके सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बनाना है। तो फिलहाल मैं इंस्क्राइब्ड सर्कल बना रही हूँ। वो बनाने के लिए सबसे पहले मुझे दी हुई है मेजरमेंट ए बी, यानी कि हमारा लाइन सेगमेंट है सबसे पहले। तो वो मैं लाइन ड्रॉ करूँगी सबसे पहले। तो 0 से इसको स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3.4। उसके बाद मैंने 4 लेने हैं, तो लाइन सेगमेंट है, दोनों साइड पे मैंने डॉट लगा दिए और ये हो गया ए और ये हमारी दूसरी साइड हो गई बी। अब विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मुझे लेना है एंगल्स। तो ये मेरा हो जाएगा 42 डिग्री का। अब मैं प्रोटेक्टर से 42 डिग्री को पहले प्रोटेक्टर मैंने सेट करा अपनी लाइन सेगमेंट पर, ए को पॉइंट कंसीडर करा है। उसके बाद मुझे लेना है 42, यानी कि 4 और 2 डिग्रीज मोर। ये डॉट लगाया मैंने। अब ये मेरी रे बनेगी इधर, तो मैं एक तरफ एरो लगाऊंगी इसकी। ये हो गया मेरा एंगल ए 42 डिग्री। एंगल मैंने इस पर शो कर दिया। उसके बाद मेजरमेंट एंगल बी है 73 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लाइन सेगमेंट पर बी को पॉइंट मानते हुए मैंने प्रोटेक्टर सेट किया और मेरा है 70। उसके बाद +3 है, क्योंकि मुझे ट्रायंगल बनाना है तो मैं दूसरी रे ड्रॉ करूँगी। ये भी मेरी रे है, तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरी साइड पर एरो। यहाँ तक हो गया। शो करना है तो शो कर दे 73। अब उसके बाद मुझे बनाने हैं एंगल बाइसेक्टर्स, यानी कि जो मेरा एंगल है उनको मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगी इन एंगल्स को। यानी कि 42 ए पर है तो मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, बट विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर। अब मैं करूँगी अपने कंपास से काम। तो कंपास से करने के लिए पहले मैंने कंपास को सेट कर लिया है। अब इसकी मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। अगर मुझे एंगल बाइसेक्टर करना है तो मेरे पास इसके लिए कोई भी मेजरमेंट नहीं है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपने खोलना है आप खोल सकते हैं। बस एक ख्याल है कि जो हम पहली आर्क लगाएंगे वो हमारे ट्रायंगल को हमारे कट करे, वो उससे बाहर ना जाए हमारी पहली आर्क। इस बात को ध्यान रखना है। इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है पर्टिकुलर कि आपने इतना कंपास खोलना है, बट आपने जो पहली आर्क लगाई है वो आपके ट्रायंगल को कट कर रही है दोनों साइडों से। एक ही दोनों साइड कट हो रही है मेरी, तो एक ही दोनों साइडों को मैंने कट कर लिया है। अब मैंने जितना पहला कंपास खोला था मैं उसी कंपास को रख के बनाऊंगी। यहाँ पर मेजरमेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी। अगर आपने मेजरमेंट चेंज करी तो आपका एंगल बाइसेक्टर बिल्कुल गलत बनेगा। फर्स्ट टाइम आपने जो कंपास खोला है उसी हिसाब से पूरी आर्क लगानी है। पहले आपने ए पे रखकर एक इक्वल आर्क, एक पूरी आर्क लगाई जिससे हमारी 2 लाइन्स जो हैं वो इंटरसेक्ट हो गई। उसके बाद आपने उन 2 पर रखकर क्रॉस आर्क्स लगाई। फिर जो क्रॉस आर्क आई है वहाँ पर मैंने बीच में डॉट लगाया है और उस डॉट को ए से मिलाकर और आगे इंक्रीज़ करा है। क्योंकि मेरे ये भी रे है तो मैंने आगे एरो लगा दी। इसके सेम टू सेम प्रोसीजर हम बी पर करेंगे। कितना भी आप अपना कंपास खोल लें, बट ध्यान ये रखना है कि ये आपके बी की दोनों लाइंस को कट करे। तो बी की दोनों लाइंस को इसने कट कर दिया है। अब इन जहाँ इसने कट करा है मैं वहाँ रखूँगी कंपास को। जैसे इसने यहाँ कट करा था इस लाइन को, तो मैंने यहाँ पर रख एक आर्क लगाई और इस आर्क को मुझे कट करना है तो मैं दूसरा इधर रख के लगाऊँगी। अब मेरी पहले छोटी थी तो मैंने दोबारा से पहले को बड़ी कर दिया है। ये आपने याद रखना है। ये है एंगल बाइसेक्टर का प्रोसीजर मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने बी पर रखकर आपने कितनी भी, आपकी मर्ज़ी है आप कितना भी कंपास को खोल सकते हैं, बट लाइन जो है वो बी की दोनों कट होनी चाहिए। इतना कंपास खोलें, बहुत बड़ा खोलेंगे तो वो बाहर ही चलेगा, ट्रायंगल के बाहर नहीं जाना चाहिए। पहली आर्क बाहर नहीं जानी चाहिए, दूसरी बेशक बाहर चले जाए, वो कोई इशू नहीं है। तो पहले आपने एक
सेमी सर्कल टाइप की आर्क लगा दी। उसके बाद जहाँ जहाँ बी का पॉइंट कट हुआ है वहाँ पर हमने आगे 2 और आर्क लगाई जिससे हमें क्रॉस मिला है, और क्रॉस का जहाँ पर पॉइंट है क्रॉस का वहाँ पर हमने डॉट लगाया है उन आर्क्स के बीच में, बी को उससे मिलाया और आगे इंक्रीज़ कराया, तो वो मेरा हो गया रे। अब दोनों जो मेरी रेस आई हैं, दोनों एंगल बाइसेक्टर्स आए हैं, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर। वहाँ पर मैंने एक डॉट लगा लिया। जहाँ भी मैंने कंपास रखा है वो मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट था। वहाँ से मैंने मेजर करके 2 आर्क्स लगाए। अब मैंने मेजर कितना किया है, बीच में मेरा जो कट आया है वहाँ से लेकर ए बी लाइन सेगमेंट तक मैंने मेजर किया था और उतना कंपास खोला था। उससे मैंने ए बी के ऊपर 2 आर्क लगाई और फिर उन 2 आर्क से मज़ीद 2 आगे 2 आर्क लगाई। तो इस तरह मुझे मिला परपेंडिकुलर। अब मैंने उन दोनों को मेजर करा परपेंडिकुलर। ये मेरा ओ था, ओ टू ओ डैश मुझे परपेंडिकुलर मिला है, तो मैंने इसको डॉटेड लाइन से शो करा है। ये मेरी है फाइनल मेजरमेंट सर्किल बनाने के लिए। इसको मैंने मेजर करा, जो मैंने डॉटेड लाइन खींची इसको मैंने इतना ही कंपास खोलना है डॉटेड लाइन जितना, उसको मैंने मेजर करके और बस ये फाइनल में अपना सर्किल बना रही हूँ। बीच में आपने ओरिजिन बीच में रखना है, जहाँ पर आपका इंटरसेक्ट हो रही है दोनों लाइन वहाँ पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मकसद ये था कि मुझे चाहिए थी मेजरमेंट साइकिल की, तो वो साइकिल की मेजरमेंट मुझे मिल गई है। तो अब ये अंदर जो है वो मेरा साइकिल ड्रॉ हो रहा है, और ये जो साइकिल है वो तीनों लाइन को टच करना बहुत ज़रूरी है। ना ये सर्किल बाहर आना चाहिए ना ही ये अंदर आना चाहिए, बस ये टचिंग पॉइंट होना चाहिए सब जगह से। अब मैंने जो नीचे परपेंडिकुलर की 2 आर्क्स लगाई थी उनका मैंने नाम दिया है ई एफ, और आगे फर्दर 2 आर्क लगी हैं उसका नाम हो गया जी। और ए की जो मैंने रे बनाई थी उसको मैंने एक्स डैश का है, वाई की जो मैंने रे बनाई थी उसको मैंने वाई डैश का है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद मैं लिखूँगी इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो चीज़ें मैंने करी हैं वो मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख दूँगी। इसको याद करना ज़रूरी नहीं है, आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो मैं लिख रही हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्या हमने करा क्या क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले जो है वो मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा था। तो मैंने ड्रॉ करा था सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी, जिसके मेजरमेंट मुझे दी हुई थी। तो लिखेंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट है तो इसके ऊपर मैंने लाइन सेगमेंट का मार्क डाल दिया है। अब आप उसके बाद इसकी मेजरमेंट भी लिख सकते हैं जो है इक्वल टू 3.4 थी। उसके बाद मैंने ड्रॉ करा है एट पॉइंट बी, मैंने यहाँ पर प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करा है एंगल। तो एट पॉइंट ए ड्रॉ एंगल 42 डिग्री। सेम टू सेम इसी तरह मैंने बी पर करा है एट पॉइंट बी ड्रॉ एंगल फॉर 73 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर भी लिख सकते हैं, अप टू यू। मेजरमेंट थी 73 डिग्री। डिग्री का हमने इस पर मार्क लगा दिया है। इसके बाद हमारे पास हमने क्या करा, दोनों एंगल्स ड्रॉ करे थे हमारे। उसके बाद हमने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करे थे, यानी कि हमने एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। एट पॉइंट ए ड्राइंग एंगल बाइसेक्टर्स, एट पॉइंट ए ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, एक बाइसेक्टर था। अब यहाँ पर एंड लिखेंगे, एंड सेम प्रोसीजर मैंने बी पे करा है तो ये जगह एंड एट पॉइंट ए ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर एंड गेट एक्स डैश। एट पॉइंट बी ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर and get y dash।
ये होगा मेरा एंगल बाइसेक्टर्स। उसके बाद मैंने क्या करा था, 2 एंगल बाइसेक्टर्स मिल गए मुझे। these bisectors intersecting, ये दोनों बाइसेक्टर्स जो थे वो एक दूसरे को कट कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे। कौन से पॉइंट पर? वो पॉइंट था ओ, उसको मैंने नाम दिया था ओ का, बिल्कुल बीच में। दिस बाइसेक्टर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट, ये दोनों जो है एंगल बाइसेक्टर यानी से एक्स डैश वाई डैश, इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया ओ पर। उसके बाद हमने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, क्योंकि अब हमें मेजरमेंट चाहिए सर्कल ड्रॉ करने के लिए, तो हमें पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया। बगैर परपेंडिकुलर के भी आप बना सकते हैं, बट ज़्यादा इजी वे है कि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करा है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका ये था कि आपने जहाँ पर आपका पॉइंट ओ आया है वहाँ से आपने एनी आर्क यानी कि एनी मेजरमेंट का आपने आर्क मेजर कर, उसके बाद आपने ए बी के ऊपर 2 आर्क लगाए। उसके बाद आपने उन 2 आर्क से नीचे 2 फर्दर आर्क लगाए, जिससे आपको पॉइंट मिला और जिससे आपको पॉइंट मिला था जी। पहले के 2 आर्क का नाम था ई एफ, उसके बाद हमें फर्दर मिला था जी। तो हो गया एट पॉइंट ओ ड्रॉ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के साइन लगा दिया और परपेंडिकुलर हमारा था ओ टू ओ डैश। नाउ मेजर ओ टू ओ डैश एंड रेडियस, और हमने अब ओ टू ओ डैश को मेजर करा है और हमारा ये रेडियस है सर्किल का। मेजर ओ टू ओ डैश एंड रेडियस ओ ड्रॉ सर्किल। सर्किल कौन से पॉइंट से करना है? एट पॉइंट ए ओ से ड्रॉ करेंगे सर्किल को। तो ये मेरे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको इस क्वेश्चन में या इससे रिलेटेड या अदरवाइज़ किसी भी क्वेश्चन में क्लास 10 मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा या इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, और एज मच एज पॉसिबल आई विल गिव द आंसर्स। होप you like my video. If you have any confusion, you can ask me on my comment section below. If you are new on my channel, so subscribe my channel. Thank you.